Hello everyone. We are providing you English and all subjects online teaching and tutoring for the classes first to 8 all subjects and 9th English and all subjects. तो जैसा आप लोग देख रहे हैं हमारे स्मार्टफोन पेज पर अभी हर तरीके के डिवॉल्व वर्क स्पेस हैं। अब हम लोग यहाँ पर आज हम फर्स्ट जो स्टार्टिंग करेंगे वो होगी इंग्लिश की। और आज हम वहाँ पर ये सीखेंगे कि हाउ टू कम्युनिकेट, हम लोग कम्युनिकेट कैसे करें, क्योंकि इंग्लिश को कम्युनिकेट करने का फर्स्ट एक जो तरीका होता है वो हम लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से हम लोग आज सीखेंगे कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हमें कैसे बात करनी चाहिए, कौन सा हमारा वे होना चाहिए टॉक करने का, व्हाट काइंड ऑफ वे ऑफ टॉक शुड वी हैव। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अपना एक पेज ले लिया। सो नाउ फर्स्ट हम लोग यहाँ अपने पॉइंट्स लिखने स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये ग्रुप है जिस पर हम आपको हर तरीके की ऑनलाइन टीचिंग एंड यूट्यूब की प्रोवाइडनेस भी करवाएंगे। बट आपको ये याद रखना होना चाहिए कि आप लोग हमें ये बताते रहें, सॉरी सुना हम यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारे ये है कि हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हाउ वी कैन कन्वे मैसेजेस। स्टार्टिंग हमारी जो होगी वो मैसेजेस से होगी, मैसेजेस टू पीपल। तो ये हमारी फर्स्ट ये हमारा स्टार्टिंग का हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग का हो गया। अगर हम कर्सर को यहाँ लेकर जाएंगे टू, यहाँ लिखते हैं टू पीपल, ठीक है। तो हम लोगों को ये जैसे पता लगाना हो कि हम कैसे बोल सकते हैं लोगों से, तो हम लोगों को पहले तो ये जानना चाहिए कि हम कैसे कन्वे करते हैं मैसेज को। तो हमारा ये वे ऑफ कन्वे का जो होता है वो फर्स्ट होता है कि हम लोगों को मैसेज एक बहुत ही कंटिन्यूस वे में करना चाहिए। एंड देन हमें अपने मैसेजेस हर किसी को कन्वे करने होते हैं, चाहे वो पीपल के साथ हो, चाहे वो एनिमल्स के साथ हो, एंड इवन प्लांट्स टू। वी टॉक एवरीवेयर। हमारा टॉकिंग से ही हमारी आइडेंटिटी और हमारी अंदर का बिहेवियर एंड पावर और जितना भी हमारी स्ट्रेंथ होती है वो दिखती है। सो हम यहाँ पर पॉइंट्स अपने स्टार्ट करते हैं लिखना। देन we'll choose a pic in which we provide you, जिसे हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी, create a word and then here we'll put a
टॉपिक जिसमें मैं आपको एक फिगर के थ्रू बताऊंगी कि कैसे हम अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं अपना लिखना। हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना स्टार्ट करेंगे कि लेट्स जस्ट यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट जो हमारी होती है वो होती है टॉकिंग। सॉरी दिस इज वेरी मच ब्लर। या फर्स्ट है टॉक, टॉकिंग। टॉकिंग फर्स्ट इज द टॉकिंग। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमें टॉकिंग कंटिन्यूसली करनी चाहिए, क्योंकि मेन हमारा जो मोटिव होता है वो टॉक करने का ही होता है। तो स्टॉपिंग अ लॉट व्हेन यू टॉक कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑन व्हाट यू आर सेइंग। ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है और सामने वाले के लिए भी कि वो हम लोग क्या बोल रहे हैं वो क्या सुन रहे हैं, और फिर ये बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं, उसके बाद आता है हमारा लिसनिंग। लिसनिंग में हमारा ये होता है कि हम लोग यहाँ पर हर तरीके की तरीक़ों को हम लोग जानते हैं जिसमें हम सुनते हैं। लिसनिंग का काम होता है सामने वाले का सुनना, क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम समझेंगे। तो फर्स्ट हमारा ये दो हो गए, टॉकिंग एंड लिसनिंग। टॉकिंग में हमने देखा कि हम लोगों को कैसे टॉक करना चाहिए, और लिसनिंग में हमारा हो गया कि हमें कैसे लिसन करना चाहिए। एंड देन द थर्ड वन इज़ जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेट्स जस्ट कीप इट क्लियर। सॉरी, UNDER under अंडरस्टैंडिंग। तो ये आप लोगों ने देख लिया। ये आप लोगों को दिख गया। सो टॉकिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, दीज आर द फर्स्ट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमें फर्स्टली याद रखनी होती है और समझनी होती है। अगर हमको टॉकिंग कंटिन्यूसली में प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसका भी आपको सोल्यूशन बताएंगे। सो द सोल्यूशन इज, लेट्स जस्ट टेक अनदर, जिसमें होगा
कि know your filler phrases। अब इसका मतलब आपने क्या सोचा? इसका मतलब आपने क्या सोचा कि नो योर फिलर फ्रेजेस। इसमें ये मतलब है कि जो हमें जो टॉपिक्स से हम रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक हो गया, मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे टॉपिक्स हो गए फर्स्ट हमारा जैसे हो गया, इफ़ यू राइट हियर फैक्ट, देन जो हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें ज़रूरी होते हैं समझने के लिए कि क्या क्या एक ज़रूरी टॉकिंग कम्युनिकेशन में ज़रूरी होते हैं, वो यही सब होता है। वो होता है फर्स्ट फैक्ट। मैं बताती हूँ आपको, फर्स्ट होता है आपका सॉरी फर्स्ट इज योर फर्स्ट इज योर टॉपिक जो हमारे को ज़रूरी होता है अपने फिलर करने के लिए फ्रेजेस पे, होता है फैक्ट। एंड देन इट्स द इंटरेस्टेड इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, और उसको बोलने के बाद क्या उसे इस पर्सन को क्या ये समझ आ रहा है, क्या उसे अच्छा लग रहा है। तो ये दोनों फर्स्ट हमारे आ गए। देन हमने यहाँ पर लिखे ये दिया है यहाँ इन द एरिया कि फ्रेजेस, और फ्रेजेस क्या होता है। तो हम लोगों के में एक थर्ड ऑप्शन यहाँ पर वही आ जाएगा कि हम फ्रेजेस कैसे यूज़ करते हैं। सो दैट्स द फ्रेजेस। ठीक है, ऑल ऑफ यू आई थिंक कैन अंडरस्टैंड नाउ, बिकॉज ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। देन उसके बाद जो होता है हमारा, ये तो हो गया। एक नेक्स्ट जो हमारा आता है जो हमारा होता है, तब हमारा होता है फाइंड अ गुड, सॉरी मैं आपको तरीके से लिख कर दिखाती हूँ। Find a good speaking rhythm. ये क्या है इसका? What is the meaning of find a good speaking rhythm? रिदम हमारी होनी चाहिए, जैसे अगर हमारी एक नॉर्मल उसमें भी रिदम होती है, तो ये रिदम भी हमारा क्या वो करती है, ये हमारा हर तरीके में, इवन हमारा म्यूज़िक में भी रिदम होता है। एज वी नो म्यूज़िक में भी रिदम होता है, हर जगह देयर इज़ एनी काइंड ऑफ रिदम। हमारे इंग्लिश की स्पीकिंग उसमें भी हमारा रिदम का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत होती है, और इस चीज़ों की ज़रूरत से ही हम अपनी आगे की कम्युनिकेशन स्किल को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो ही टॉकिंग कंटिन्यूसली में आ जाता है।
देन हमारा आपका आ गया कि इफ़ यू ट्राई टू स्पीक टू फास्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा, इफ़ यू ट्राई टू स्पीक टू फास्ट, your words don't come out right, and if you try to try to speak too slow, no one could focus. अब ये हमारा क्या हुआ, इसमें हमें बताया गया है कि अगर हम लोग तरीके से नहीं बोल पाएंगे, अगर हम लोग नहीं बोल पाएंगे ज़्यादा तेज़ी से, तो हमारा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम फास्ट बोलेंगे तो किसी को हम एक टाइम पे खुद ही भूल जाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। बट इफ़ वी से टू स्लो, अगर हम ज़्यादा स्लो भी बोलेंगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा, जो हम जानते हैं, है ना। तो वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए, ना हमें टू स्लो होना चाहिए और ना हमें टू फास्ट होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जो कोई भी पर्सन है, इफ़ इट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ पर्सन, उसके लिए हमें अपनी खुद की इट्स टू लार्ज, आई एम सो सॉरी, हमारी खुद की इट्स टू मच स्पीकिंग रिदम होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको पहले ही बताई। स्पीकिंग हमारी खुद एक रिदम होनी चाहिए, हमारी खुद एक स्पीकिंग रिदम होनी चाहिए, है ना। हमें समझ ना, अंडरस्टूड। देन अगर हम ये सोचें कि अगर हमने स्पीकिंग रिदम फाइन कर ली, तो हमें अपने आप को ये श्योर करना होगा कि वी आर अंडरस्टूड that what we are speaking. We should don't be afraid to ask people to repeat themselves, है ना। That's the first and the major important point, that we have to make sure that you are understood, and you don't need to be afraid if you are asking again and again to your teachers, to your friends. If you couldn't understand that thing, if he and she is saying, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि what he is trying to saying, so you can ask again. There is no, and there is nothing a big issue, or it's not a big kind of problem if you ask people to repeat themselves. Okay, then the fourth and the last point, but it's also important, what do you mean by a body language? What do you mean by a body language? अगर हम लोगों ने अपनी स्पीकिंग स्किल्स तो अच्छी कर ली, बट बॉडी लैंग्वेज हमारी सही हो नहीं पाई, तो हम बॉडी लैंग्वेज में ऐसा क्या करेंगे? What do you mean by body language? If we are trying to make our speaking rhythm and communication skills more better,
वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन आवर बॉडी लैंग्वेज। हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी की लैंग्वेज, हमारी बॉडी किस तरीके से उस कम्युनिकेशन के हिसाब से रिदम में है या किस तरीके की फाइट नहीं कर रही है, हमें वो भी फोकस करना पड़ेगा. वी हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो. For example, you are saying one thing but your body is saying something different, so that shouldn't be good. Okay, it's very much bad. And सामने वाला जो सेकंड पर्सन होगा, ही इज़ ऑल्सो गेटिंग अ बैड काइंड ऑफ वाइब्रेशंस दैट यू आर गिविंग हिम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देन कम्युनिकेशन गैप्स. एंड उसके बाद आप जितना भी अच्छा अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, बट योर बॉडी लैंग्वेज विल डिक्रीज इट डेफिनेटली. सो वी शुड बी keep it in a clear that, and you also have to keep it in your mind that body language is also important for us. So for the body language, the first point is how to get rid of stage frights. Could you tell me that please tell me in the comment section कि किस किस को स्टेज फ्राइट्स की प्रॉब्लम होती है, मतलब स्टेज पर जाने से ही नर्वसनेस होती है, किस किस को प्रॉब्लम्स होती हैं, बटरफ्लाइज उनके स्टमक में फ्लाई करने लगते हैं, एंड देन अदर काइंड्स ऑफ इश्यूज, कोल्ड फीट एंड फ्राइटनिंग हेड and etc. We all face, I also face, but after this kind of tips I have read before, मुझे उसके बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई. मैंने उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंज अपने आप में पाया. नर्वसनेस मुझे ज़्यादा दिखी नहीं मेरे अंदर. सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आप लोगों को स्टेज पर जाने से नर्वसनेस होती है. इफ़ येस, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. Please watch this video till the end and do not try to skip this video, because हम जो ये पढ़ा रहे हैं ये हम पूरा रिदम में हम भी पढ़ा रहे हैं. और फर्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पेशली इन इंग्लिश में कैसे करें. इफ़ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, अगर हम अंडरस्टैंड किसी और लैंग्वेज को भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोरियन, फ्रेंच एंड एक्सेट्रा टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, उसमें भी हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी कंटिन्यूड रखें. तो इसलिए दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो. एंड वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ बीइंग रिफर्ड टू एज एन इंग्लिश. चाहे कोई हमारी कोई हिस्टोरिकल प्रॉब्लम हो, बट इंग्लिश इज़ द मेन प्रायोरिटी इन आवर कंट्री नाउअडेज. सो देन द बॉडी लैंग्वेज. सो मैंने आपको बताया, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ अ स्टेज फ्राइट्स. ओके, प्रिपेयर हमें रहना चाहिए. लेट मी पुट द पॉइंट्स. द फर्स्ट, वी हैव टू बी prepared. Then after preparing, keep your belly, as we know. मैं आपको हिंदी में बताऊंगी. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग बहुत ही बेढंगे तरीके से खड़े होते हैं. बेढंगे तरीके से नहीं कर सकते, उनको इतनी नर्वसनेस होती है कि दे जस्ट forget about everything that what they are doing inside their body या outside, what kind of body language they are giving. They just forget about those things. They just focus on the communication skills, but it's not important. अब वो हमारी नर्वसनेस वो उस communication skill में भी गैप लानी स्टार्ट कर देती है. क्यों? क्योंकि जब वो गैप लाना स्टार्ट इसलिए करेगी, नर्वसनेस होगी, हमारा माइंड जस्ट वाइंड अप हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप्स होंगी, इरिटेटिंगनेस होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, और हमें इरिटेट होकर हम लोग उस चीज़ को क्लैश अप कर देंगे. कन्फ्यूजन, टोटल कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट्स नॉट द पॉइंट. ओके, सो द बेली, जो हम पेट कहेंगे, पेट की सांस कहेंगे, जो ब्रेथ कहेंगे, हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रे आउट नहीं करेंगे. वी शुड गेट इट इन इनसाइड. ओके, we should keep our breath really inside. We should keep our body really smooth, just like our communication skill. Then stand straight
stand straight and open your chest. Okay, this is the main and important question. Oh sorry, it's the answer actually. Stand straight and open your chest. Let me complete this here. CH E sorry EST. Open your chest. Keep it simple, really simple. ओके हमें बिल्कुल स्टैंड रहना है, स्ट्रेट, सीधा खड़े रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करके दिखाना है. बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल दोनों को एक साथ क्लैश अप नहीं करना है. वी शुड कीप देम सेपरेट, यूनिक एंड सम मिसप्राइज लाइक टाइप्स. ओके एंड मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट. Okay, understood? These all are important. ठीक है? Because that's a very nice kind of मैं आपको क्या कहूँ, ये एक अच्छा एक वे है इंग्लिश को सीखने का. एंड इट्स द बेसिक. जब हमें इंग्लिश अच्छे से नहीं आएगी या हम जब उसे कन्वे करने का एक तरीका या गुड काइंड ऑफ वो नहीं जानेंगे सोर्स, सो हम उसे कैसे फिर बोल पाएंगे. इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, सो इसीलिए ये मेरी फर्स्ट वीडियो है. आई हैव पुट many हार्ड वर्क इन दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड really शेयर. जिसको इंग्लिश नहीं आती है आपके रिलेटिव्स में या उनको कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, इट कैन बी ऑफ एनी एज. ये वीडियो कोई भी एज का बच्चा, कोई भी एज का पर्सन देख सकता है जिसको कन्वे करने में, कम्युनिकेशन कन्वे करने में और या मैसेजेस कन्वे करने में प्रॉब्लम होती है इन अ विजुअल वे. ही एंड शी कैन सी इट एनी टाइम. ओके, वो कभी भी ये देख सकता है. एंड मैं अब आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, इफ़ यू सपोर्ट दिस वीडियो, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू कोरियन लैंग्वेजेस ऑल्सो. ओके, एंड इफ़ यू सपोर्ट दैट काइंड ऑफ वीडियो ऑल्सो, आई विल ऑल्सो सपोर्ट मोर. एंड इफ़ यू वांट टू गेट मी इन टच विद व्हाट्सएप, तो आप मुझे 9355627767 पर भी कॉल कर सकते हैं, सो दैट मैं आप लोगों को आगे का और अपना कुछ अगर अलग या फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल स्कूलिंग डेवलपमेंट टाइप की जो कोर्सेज होते हैं उनसे रिलेटेड भी अगर आप लोगों को एजुकेशन चाहिए, क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन टीचिंग फ्री और विद द कॉस्ट, आप कुछ भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं. एनी क्वायरी, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव टीचर प्रोवाइड करवाऊँगी विदाउट एनी कॉस्ट. So thanks very much, and it's the end of the video. Bye bye.